अब इसके हम MCQs करने लगे हैं चैप्टर नंबर 18 के। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर टॉपिक हमें बता दिया करें MCQs का। टॉपिक इसमें लिए नहीं बताया था क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरे चैप्टर में ही कर रहे हैं, ये इस चैप्टर का नाम पता चल गया तो आ गया। अब इधर ये टॉपिक मैंने ऊपर ये मेंशन किए हुए हैं, क्या है, वेव्स टू इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑन स्पीड ऑफ साउंड। वेव से लेकर स्पीड ऑफ साउंड पे जो वेरिएशन आता है, प्रेशर का इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट है, यहाँ तक ये इसके MCQs में जो मेन है वो आपको करवा रहा हूँ। बाकी आपको ये नोट्स मैं दे दूँगा PDF में, आप इसको खुद बाकी पढ़ लीजिएगा। वेव इज़ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मोमेंटम, मैस A एंड B में एनर्जी मोमेंटम दोनों है, तो ये A एंड B आ जाएगा, यानी दोनों होंगे एनर्जी। और अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसका मतलब मोमेंटम भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बोथ ऑप्शन आ जाएगी इसमें, ठीक है। बुक में एनर्जी लिखा हुआ था तो मोमेंटम ये आपने लॉजिकली सोचना है, तो ये दोनों ऑप्शन बन जाएगी। जो नहीं सोचते वो एनर्जी लगा के आ जाएंगे, क्रॉस कर देंगे। लाइट वेव आर डैश इन नेचर, ट्रांसफर्स होती है, ठीक है। लाइट वेव सनलाइट ट्रांसफर्स है, ठीक है। उसके बाद अब ये आपने ना ये पढ़ लेनी है सारी, मैं आपको ये नोट्स दे दिए हैं, आपको ये सेंड कर दिए। इनके सलूशन भी जो है ना मैं आपको PDF में साथ ही दे दूँगा। जो सलूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे PDF में, सारे कुछ होंगे नहीं होंगे जो सिंपल हैं, मोस्टली के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट वो ये वाली है, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं, when a wave enters from one medium to other, which of the physical quantity remains constant। तो जब एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में जाती है तो जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना V=F लैम्डा, ये कांस्टेंट रहती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। वेवलेंथ चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज हो जाती है। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज़, क्रस्ट और ट्रफ का जो होता है वो λ/2 होता है। ये है ना, ये क्रस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ठीक है। तो ये λ/4, ठीक है, ये यहाँ तक होगा, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये λ/4 और ये भी λ/4, λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल टू λ/2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं होगी, ये ऑप्शन आएगी। उसके बाद ये देख लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो ये भी मैंने आपको बताया था थ्योरी का, पिछले लेक्चर में करवा के आ रहा हूँ। तो क्या होती है, 4 टाइम्स होती है हाइड्रोजन की स्पीड ऑक्सीजन से। रीज़न भी बताई थी क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 30। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, ये आप कर लीजिएगा, सोल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं तो वो देख लें। अब ये देखते हैं जो मेन वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स व्हेन साउंड वेव मूव थ्रू एयर दिस इज़ एन आइसोथर्मल। जब वेव थ्रो करती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो नहीं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक में हीट एंटर और लीव नहीं करती सिस्टम में। अच्छा, अब इसमें आ जाएँ 13 में, अकॉर्डिंग टू लैप्लास व्हेन साउंड वेव्स मूव थ्रू एयर दिस इज़ एन। तो ये क्या है, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लैप्लास ने एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज़ किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन वाटर वेव्स पोर्स फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर। शैलो वाटर कहते हैं लेस डीप हो, ये ज़्यादा गहरा हो और लेस, अगर ज़्यादा गहराई से वाटर लेस गहराई में आ रहा है, ठीक है। ये लेट कर लें कि ये वाटर है, ठीक है, और ये ज़्यादा हाइट है और ये यहाँ पे वाटर ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे जो वाटर है इसकी गहराई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और लेकिन जब यहाँ पे आता है इधर गहराई क्या हो जाती है, पानी इधर आता है, लहर इधर डेप्थ कम हो जाती है, ठीक है। सपोज़ किया हमने तो क्या होगा, हाउ डीप वाटर इनटू शैलो वाटर, हाउ फ्रिक्वेंसी वेव लेंथ एंड स्पीड चेंज। तो देखें, जब हाई डेप्थ से लो डेप्थ की तरफ वाटर आता है तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती और स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब स्पीड हाइट
पे आने की वजह से, हाइट कम होने की वजह से डिक्रीज़ है। हाइट ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा, हाइट मीन डेप्थ इधर ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा, हाइट कम तो डिक्रीज हो जाएगी। ये वो टोरिसालस में भी हमने देखा था कि स्पीड हाइट पे डिपेंड कर रही होती है, हाइट ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, इधर हाइट हम डेप्थ को कह रहे हैं। अच्छा इधर देखें 15 पे इधर देख लें, इसमें लिखा हुआ है व्हेन ए जेट फाइटर मूव्स फास्टर इन एयर ह्यूज साउंड इज़ प्रोड्यूस, दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम सोनिक बूम कहते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन में बताया था। अब ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सोल्यूशन मैंने आपको दे दी हैं, सोल्यूशन से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं जो नेक्स्ट करवाने लगा हूँ ये वाला करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम ऑडिबल रेंज, ये टेबल में दिया हुआ था साइड पे। डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा ऑडिबल रेंज है, ये डॉल्फिन की होती है 50 to 150 से लेकर 150,000 तक होती है इसकी रेंज। 150 हर्ट्ज से लेकर 150,000 रेंज होती है, ये सबसे ज़्यादा है। ये मैंने टेबल निकाला है इसका, ये टेबल दिया हुआ है, ये आपने याद रख लेने हैं। सबसे जो कम आ रही है वो रेंज वो डॉग की है 15 से 50,000, और ह्यूमन की क्या है 20 से 20,000 इसकी दी हुई है वैल्यू। अब आ जाए इसमें जो नेक्स्ट देखने लगे हैं वो ये है कि फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज्ड बाय, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े तो स्पीड कितनी बढ़ेगी, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है VT इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। अब ये जो T आ रहा है ना, T की जगह 1 डिग्री लगा दें तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा, तो V0 में कितना इंक्रीज़ होगा 0.61, ठीक है 0.61 इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड क्योंकि स्पीड है, और इसी का एक ये आंसर बन गया B, और A में ये सेंटीमीटर में दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये 61 बन जाएगा, तो फिर ये बोथ ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। फिर ये देखें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये मोनोटॉमिक की ज़्यादा होती है। ये भी टेबल दिया हुआ है 8 चैप्टर में, ये भी आपको पढ़ना है। मोनोटॉमिक की कितनी होती है 1.67, डाइटॉमिक की 1.4 और पॉलीटॉमिक की 1.29। ये जो 1.29 है ना, ये एयर की डेंसिटी भी 1.29 होती है, और इधर ये पॉलीटॉमिक की वैल्यू भी 1.29 है, ये एक जैसी वैल्यूज हैं, इधर से ये याद हो जाएंगी आपको। अच्छा तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें कहता है इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डबल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो देखें प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ये आपको बताया था फार्मूला क्या था इसका, V इज़ इक्वल टू √ प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी। हमने क्या कहा था, प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्ट हैं, अगर ये प्रेशर 2 टाइम्स हो जाए तो डेंसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन सेम आ जाएगा। पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4 इज़ इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ, अब ये बड़ा सिंपल सा है। अब ये मैंने इधर आपको बताया था कि ये वेव कंसिडर लेट कर लें, ये वेव है, ठीक है। वेव में ये जो आ रहा है हमारे पास λ/4, तो यहाँ तक ये वाला पार्ट 1/4 है, ये λ/4 है, तो इधर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, 90 को π/2 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। और ये एरर इन दी वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन इज़ अबाउट, ये 16% होता है अगर हम सॉल्व करें तो, ठीक है। अब ये देख लें एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये ना आपने फार्मूला याद रखना है, वैसे तो सॉल्व करना पड़ता है कंप्लीट इस फार्मूले को लगा के, ठीक है। V/V0 √T/T0, ये फार्मूला लगा के ना हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसका छोड़कर फार्मूला हमने ये रखा हुआ है T' इज़ इक्वल टू n² T0, T' इज़ इक्वल टू n² T0। n क्या है, इधर हम कहते हैं ये जो हमें दिया हुआ है, इधर MCQ में कहा हुआ उसने कितना करना है, हमने डबल करना है, हमने टेम्परेचर कितने टाइम्स हमने वेलोसिटी की उसको टाइम्स को ये कहेंगे, डबल है तो n2 हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो n3 हो जाएगा, और ये दूसरा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है केल्विन में
ये दिया हुआ है 273, इधर 2 लगाएं, स्केयर है 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 273 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। इधर आंसर इधर वैसे ही जनरल लिखा हुआ है। अब इसमें ये देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव हैविंग फ्रिक्वेंसी 256 कंपेयर विद द स्पीड ऑफ साउंड हैविंग 512। कह रहा है कि एक वेव की फ्रिक्वेंसी 256 है और दूसरे की 512 है, तो दोनों में से किसकी स्पीड पे क्या फ़र्क होगा? पहली स्पीड ग्रेटर होगी, क्या होगी? तो हम कहेंगे सेम रहेगी, क्योंकि स्पीड जो है एयर के अंदर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। वैसे तो डिपेंड करती है, लेकिन हम कहेंगे जब एयर में है तो स्पीड फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, चेंज भी हो जाए लेकिन एयर के अंदर स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हम दूसरे मीडियम में बात करते हैं कि ये लाइट, अगर ये वेव आ रही है, वेव एयर से ग्लास मटेरियल में जाती है, तो उधर क्या कहते हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, उधर फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। जब एयर में क्या कर रही है, अब एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर में कह रहे हैं ये वेव ट्रैवल कर रही है, और कहा कि एक वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है 512 है और दूसरी वेव की 256 है, तो एयर के अंदर स्पीड फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये हमने देख ली। इसमें ये बाकी अब आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं इसमें मेन वाली करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है ये करवानी चाहिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं, सोल्यूशन मैंने आपको दे दी है। ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट ए वेवलेंथ इन द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम विल शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड व्हेन द सोर्स मूव। जो आपको बताया था, जब रेड शिफ्ट हो तो सोर्स क्या कर रहा होता है, टूवर्ड्स, रेड शिफ्ट हो तो वेव मूव करता है, ब्लू शिफ्ट हो तो टूवर्ड्स आता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगी। अब आगे नेक्स्ट पे देखते हैं, ये 7 वाली पे, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर स्टेशन सोर्स की तरफ मूव करता है तो फार्मूला क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला आएगा ए ऑप्शन, जिसमें प्लस आएगा v प्लस यू नॉट ऑब्जर्वर की स्पीड है। अब ये 8 देख लेते हैं, सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद, अच्छा इसको ये बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, इसमें ये देख लेते हैं। अब मैं टॉपिक नहीं बता रहा MCQs के साथ, मैं आई थिंक आपको ये पता चलता होगा कि कौन से टॉपिक के MCQs हैं। ठीक है, आप BSc का शुरू करेंगे तो उसमें चलें मैं मेंशन कर दिया करूँगा, ये सिंपल से हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा होता, आपको पता चलता जा रहा होगा, मेंशन कर दें तो चले, मैं अब मुझे याद नहीं रहा था तो इसमें कर लेते हैं। इफ़ लॉन्गिट्यूडनल वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्राम डेंसर बाउंड्री, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है का टॉपिक है। जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगी तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल, अच्छा सॉरी, इधर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल की कर रहे हैं। तो हमने तो ट्रांसफर वेव का पढ़ा है। ट्रांसफर वेव क्या करती है, जब डेंसर से मीडियम से करती है 180 डिग्री पे ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये तो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे नो चेंज अकर। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब इसमें देख लेते हैं, साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रैवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर, दिस टाइम विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कब होगा, नाइट, ड्यूरिंग विंटर, कब होगा, तो ये ड्यूरिंग विंटर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है स्पीड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो विंटर में टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम होगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हुए स्पीड ऑफ साउंड को। अच्छा, आप देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाए 22 है, इसमें आ जाए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेस कैन बी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फेस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ना, ये अभी आपको पढ़ा के आ रहा हूँ थ्योरी में, इसमें ये हमने लिखा था, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, लैम्डा है ना, तो इसको लैम्डा को एंगल के टर्म में देखा जाए तो ये एंगल बनता है 2 पाई, इधर 2n इंटू 2 पाई आ जाएगा। अगर n क्या है, 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 etc, ये एंगल की टर्म है, तो इधर n 0 लगाएं तो ये सारा 0 हो जाएगा, n 1 लगाएं तो पाई आ जाएगा, तो n 1 लगाएं तो 2 पाई आ जाएगा, n 2 लगाएं 4 पाई आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ 0 वाली कंडीशन हमें दी हुई है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए आप देख सकते हैं, स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ शोज
जब टूवर्ड्स आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट होगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसमें ये 28 देख लेते हैं। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाय फैक्टर 10⁵, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, अगर लाइट साउंड की इंटेंसिटी कितनी हुई 10⁵, तो बताना है कि कितनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसमें ये याद रखना है कि ये जो होता है ना, ये 10⁵ है, तो ये लॉगरिथम फैक्टर इसको डील करता है। तो ये पावर ये 7 आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ इसके 10 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगी 50 डेसिबल इसका यूनिट होता है, ये आ गया। ठीक है, ये हमने अब पार्ट 2 कर लिए, इसके MCQs हमने कर लिए। अब नेक्स्ट हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे FSC का, और इसके सोल्यूशन वगैरह और ये PDF नोट्स आपको मैं लिंक, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लग जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कर सकते हैं। तो अब इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।